हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये आपका हो जाएगा एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए, अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। चलिए, अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी की बात की जाए तो ये है गंगा नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी, यानी कि नाइल नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चलिए, अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यह है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, अगला सवाल, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसे सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नेपाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए, अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी एथेंस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एथेंस। चलिए, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यह है सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सहारा। चलिए, अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील यह है कैस्पियन सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। चलिए, अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो ये ग्रह है आपका बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। चलिए, अगला सवाल, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए, अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है एंजल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। चलिए, अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो यह है वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। चलिए, अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। दोस्तों, कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है, तो ये कहलाता है मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। चलिए, अगला सवाल,
क्रेमलिन किस देश का प्रसिद्ध भवन है? दोस्तों क्रेमलिन किस देश का प्रसिद्ध भवन है? तो यह है रूस देश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस देश का। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है मंदारिनी भाषा, यानी कि जो चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन भाषा है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये है तिब्बत पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है अल कराउइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश कंगारू की भूमि कहलाता है? दोस्तों कौन सा देश है जो कंगारू की भूमि कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश कंगारुओं का देश भूमि कहलाता है। चलिए अगला सवाल, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? दोस्तों किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश हैं। और हम किस महाद्वीप में रहते हैं? तो हम रहते हैं एशिया महाद्वीप में। दोस्तों इंडिया जो है ये एशिया महाद्वीप में है। चलिए अगला सवाल, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात ये किस देश में है? तो ये है कनाडा और अमेरिका देश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस देश में है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या ये किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश नाइल नदी के किनारे बसा है? दोस्तों कौन सा देश है जो नाइल नदी के किनारे बसा है? तो यह है मिस्र देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्र देश। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता ये मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक खेल हर कितने वर्ष में होते हैं? दोस्तों ओलंपिक खेल ये हर कितने वर्षों में होते हैं? तो ये होते हैं 4 वर्षों में, 4 ईयर्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों नासा जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह है अमेरिका की और जो है इंडिया की जो है एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, इसको इसरो बोलते हैं, इसरो है हमारे इंडिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नासा जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह है अमेरिका देश की, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, ताजमहल
किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? विश्व की सबसे अधिक अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो यह है अमेरिका देश की, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका देश की जो है 2024 तक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो याद रखेंगे अमेरिका की है।